अरे पिंकी, तू यहाँ बैठ के टीवी देख रही है और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। पता नहीं कहाँ पर लगी रहती है हमेशा। चल मेरे साथ किचन में चल और रोटी बनवा चल के, क्योंकि कल को तेरी भी शादी हो जाएगी और तुझे भी अपने ससुराल में जाकर वहां पर रोटियां ही बनानी है। तो इससे अच्छा है यहाँ से तू अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि अब तेरी उम्र भी तो होती जा रही है। तो वहाँ कौन सा मेरे ससुराल में इतने ज्यादा लोग रहेंगे जो मुझे बहुत ज्यादा रोटियां बनानी रहेंगी। आप तो ऐसे बोल रही जैसे मुझे रोज का 100 रोटी ना बनाना हो। सावित्री देवी अपनी बेटी पिंकी को घर के सारे काम काज सिखाना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को ससुराल में जाकर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो। हालांकि पिंकी को पूरा काम करना आता था, लेकिन सावित्री देवी इस बात से डरती थी कि अगर पिंकी को ससुराल में ज्यादा रोटी खाने वाला ससुराल मिल गया तो आखिर पिंकी इतना जल्दी जल्दी कैसे काम करेगी। ऐसे ही करते करते समय बीत गया और पिंकी की शादी भी हो गई। शादी के बाद सावित्री देवी बिल्कुल अकेले पड़ गई थी और पिंकी अपने ससुराल में जाकर ससुराल वालों की देखभाल करती थी। ससुराल में आने के बाद पिंकी का रसोई का पहला दिन रहता है। पिंकी रसोई में खाना बना रही थी, लेकिन तभी उसकी जेठानी आती है और पिंकी से बोलती है, अरे पिंकी, रोटियां बन गई क्या? हाँ भाभी, बस बनी गई, बस थोड़ी सी और बनानी रह गई है और मैं जल्दी से बनाकर आप लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, तो जल्दी से खाना लेकर आए और हम सभी लोग खाने की टेबल पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भाभी, आप चलिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। पिंकी खाने की टेबल पर सारा खाना रख देती है, लेकिन खाने को देखकर पूरा परिवार बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अरे क्या हुआ आप सभी लोगों को, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? अरे पिंकी, तुमने तो इतनी कम रोटियां बनाई है, तो आखिर हम लोग खाना कैसे खाएंगे? नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हो आप लोग, मैंने तो 25-26 रोटियां बनाई हुई हैं और आप सभी लोग आराम से खा सकते हो। अरे पिंकी, 25-26 रोटियों में तो एक लोगों का भी पेट नहीं भरेगा। हम लोग ज्यादा रोटियां खाते हैं और हमें बहुत पहले से ही ज्यादा रोटियां खाने की आदत है। इतने में ही पिंकी की सासू माँ भी बोलती है, हाँ पिंकी, इतनी रोटियों में तो हम सबका कुछ भी भला नहीं होगा। और अगर हम सभी लोग खा भी लें 2-2 रोटी, लेकिन फिर भी हम लोगों को 1 घंटे बाद फिर से भूख लगाएगी। जा तुम और ज्यादा रोटियां सेक कर आओ, और ज्यादा ही तो सभी के लिए 100 रोटियां तो और सेक कर लाओ ही। जिसके बाद पिंकी मन ही मन में सोचने लगती है, अरे यार, मैं भी कहाँ पर फंस गई। मुझे ऐसा ससुराल मिलेगा तो मैं अपने मायके से ही सब कुछ अच्छे सीख कर ना आती और मैं जल्दी जल्दी रोटियां बनाने की प्रैक्टिस भी कर लेती। मेरी माँ बिल्कुल सही कहती थी, पता नहीं कैसा ससुराल मिल जाए। अब पिंकी रसोई घर में जाकर रोटियां बनाने लगती है और रोटियां बनाकर वापस से रोटियां लेकर आती है और अपने पूरे परिवार को खाना देती है। पूरा परिवार खाना खाकर उठ जाता है और अब पिंकी भी खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। इतने में ही शाम हो जाती है और अब पिंकी शाम का खाना भी तैयार कर रही होती है, लेकिन पिंकी मन ही मन में ये भी सोच रही होती है कि सुबह तो सभी लोगों ने इतनी ज्यादा रोटियां खाई थी, क्या शाम को भी सभी लोग इतनी ज्यादा रोटियां खाएंगे? इतने में ही पिंकी की जेठानी किचन में आती है और बोलती है, पिंकी, सभी लोगों के लिए ज्यादा खाना बनाना और रोटियां भी ज्यादा बनाना, क्योंकि हम सभी लोगों को रोटी खाने की बहुत ज्यादा आदत है। जिसके बाद पिंकी का माथा चकरा जाता है और वो सोचने लगती है, क्या यार, कितना भुक्कड़ ससुराल मिल गया। पता नहीं राम जाने मैं यहाँ पर कहाँ से फंस गई आकर। और अब पिंकी सभी लोगों के लिए खाने लगा देती है। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं और अब सासू माँ पिंकी से बोलती हैं, हाँ पिंकी, शाम को तुमने अच्छा काम किया और तुमने बिना कहे ही इतनी ज्यादा रोटियां बनाई। लेकिन पिंकी मन ही मन में अपने सासू माँ और अपने पूरे ससुराल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि उसको इतना भूखा ससुराल कहाँ से मिल गया। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है और पिंकी सुबह का नाश्ता तैयार कर रही होती है। सुबह के नाश्ते में पिंकी ने पोहा, चाय और कचौरियां तैयार की थी। जिसके बाद पिंकी पूरी चीजें टेबल पर रख देती है और सभी परिवार वालों को बुला लेती है। लेकिन जब सभी लोग टेबल पर रखा हुआ नाश्ता देखते हैं तो पिंकी की सासू माँ गुस्से में बोलती हैं, अरे पिंकी, ये सब क्या रखा हुआ है तुमने? ये अंग्रेजी खाना हम लोग नहीं खाते और ना ही ये हम लोग हजम कर पाएंगे। लेकिन सासू माँ, ये तो सुबह है और सुबह तो सब लोग नाश्ता ही करते हैं ना। अरे तुम्हें किसने बताया कि हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं? हमें सुबह रोटियां ही चाहिए और रोटी सब्जी हम लोग सुबह भी खाते हैं। तो माँ जी, ये सब जो चीजें मैंने बनाई है उसका क्या? ये सब फिर तो बर्बाद चली जाएंगी। नहीं, बर्बाद नहीं जाएंगी, तुम इन सभी चीजों को गाय को दे देना, और गाय भी तो माता होती है ना। जिसके बाद पिंकी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो किचन में जाकर फिर से रोटियां बनाना शुरू कर देती है। एक तो उसको इतनी ज्यादा रोटियां बनानी होती थी, ऊपर से इतनी तपती गर्मी।
वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करती, लेकिन अब बेचारी पिंकी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसको 100 रोटी खाने वाला ससुराल जो मिल चुका था। और इतनी तपती गर्मी में इतनी ज़्यादा रोटियां बनाने के चक्कर में पिंकी की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती। ऐसे ही दिन पे दिन बीतते गए और पिंकी रसोई घर में जाकर सभी के लिए 100 रोटियां तैयार करती, जिसके चलते पिंकी का कई बार तो हाथ भी जल जाता। और अब इतनी गर्मी के चलते पिंकी के पूरे गाल लाल पड़ चुके थे और पूरे गाल में बहुत सारे उसके दाने भी निकल आए थे। हे भगवान, न जाने मुझे कहाँ का ससुराल मिल गया, मेरे तो इतने सारे दाने भी निकल आए और मेरे मायके में तो मेरे कभी दाने ही नहीं निकले और मेरा चेहरा उफ कितना लाल हो गया है। अरे पिंकी, तुम्हारा चेहरा ही इतना लाल क्यों है? तुम्हारे ससुराल वालों की वजह से लाल है। और मैं क्या ही बताऊं, इतना ज्यादा रोटी खाने वाला ससुराल तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा। और मुझे तो अकेली ही पूरी रोटियां बनानी पड़ती हैं, किसी की मजाल है जो मेरी आकर मदद भी कर दे। सब लोग आराम से बैठे बैठे खाए रहेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारी बहन तो मेरी मदद करती नहीं। ये नहीं कि जरा सा अपनी भाभी की मदद कर दे। और अब अगली सुबह होती है, पिंकी किचन में जाकर रसोई घर का काम कर रही होती है, लेकिन तभी पिंकी के सर में बहुत तेज से दर्द होने लगता है और वो अचानक से चक्कर खाकर गिर जाती है। और पिंकी की आवाज सुनकर सभी लोग किचन में भागे भागे आते हैं और देखते हैं कि पिंकी जमीन पर बेहोश होकर गिर गई और उसका पूरा चेहरा बुरी तरीके से लाल और काला पड़ चुका था। जिसके बाद सभी लोग डॉक्टर को बुलाते हैं और अब डॉक्टर भी बोलते हैं कि गर्मी में ज्यादा रहने की वजह से आपकी बहू को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई और गर्मी के चलते इनके शरीर में पानी की भी कमी हो गई। और मुझे लगता है कि आप लोग अपनी बहू को ज्यादा देर तक गर्मी में रखते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि अपनी बहू की जरा देखभाल करिए, क्योंकि इसको और भी ज्यादा दिक्कत हो सकती है अगर ये ज्यादा गर्मी में रहेगी तो। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और अब थोड़ी ही देर में पिंकी को होश भी आ जाता है और पूरी परिवार को एहसास हो जाता है कि आखिर उन लोगों ने पिंकी के साथ कितना ज्यादा गलत किया। आखिर पिंकी भी एक इंसान है, आखिर उसको भी गर्मी लगती है। और अब सासू माँ पिंकी से माफी मांगती हैं और अब बोलती हैं कि पिंकी बहू, मुझे माफ कर दो, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि आखिर तुम्हें भी इतनी ज्यादा गर्मी लगती होगी और हम लोगों की इतनी ज्यादा रोटी खाने वाली आदत से तुम इतना ज्यादा परेशान हो गई हो। और इतने में ही पिंकी का पति रमेश भी बोलता है कि पिंकी, तुम चिंता मत करो, आज से हम लोग रोटी के साथ साथ चावल भी खाना शुरू कर देंगे और अब से तुमको इतनी ज्यादा रोटियां बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सभी लोग दो दो रोटी और बाकी चावल और सब्जी खाया करेंगे और अब हम लोगों की वजह से तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अब पिंकी भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने अपनी आदतें भी सुधार ली थी और अब पिंकी को भी बहुत ज्यादा आराम मिलता था। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही ऐसी नई और मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक का जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।